अब मैं वेनेजुएला 2 पार्ट का आपको बयान करता हूँ। अमेरिका वहाँ गया और उनके सदर को उठा लाया, अवाम उनकी खुश है। इस तरह ये दज्जाल का दौर शुरू हो चुका है। वो जो चाहेगा दज्जाल करेगा और लोगों को जो चाह मांगेंगे उनको दे देगा। बारिशें करेगा, दौलत मांगेंगे दौलत दे देगा, वो किसी को जो चाहेंगे करके देगा। लेकिन ये दज्जाल आएगा कैसे? लोगों को मुखातिब करेगा, जैसे वो ग्रीनलैंड में कह रहा है कि हम तुम्हें पैसे देंगे, तो हमारे हक में वोट दो। इसी तरह हम जो अपने आप को कलमा गो कहते हैं, हमारी 52 रियासतें हैं और हमारे हुक्मरान अवाम की सहूलत और अवाम के अल्लाह के मानने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान के मानने वालों की ज़िंदगियों को अजीरन कर दिया है। आज जो लोग ईरान के हैं और ईरान से बाहर रहते हैं, वो ईरान के पुराने झंडे को लहरा रहे हैं जिसके ऊपर शेर और तलवार है, और वो रजीम चेंज के लिए कर रहे हैं। और जब गरीब अवाम नहीं करेंगे, की सहूलत का इंतज़ाम नहीं करेंगे, नाम नहाद इस्लामी हुकूमतों के हुक्मरान और उन मुल्कों के साहिब इक़्तिदार लोग, तो यहीं के लोग उनको दज्जाल को भी के नुमाइंदे बन जाएंगे। दज्जाल किसी शख्स को तो कहते ही हैं, लेकिन उसके पीछे एक हुक्मरान, बहुत बड़ी हुक्मरानी हुकूमतें होंगी और जो उसकी ताउन कर रही होंगी। वो इधर से उधर करा जाएगा। वो कैसे आएगा? हमारे इन नाइंसाफ़ियों की वजह से, और वो ज़्यादातर थर्ड वर्ल्ड मुल्कों को अपने चुंगल में फंसाएगा। हम जो इंसाफ प्रोवाइड नहीं कर रहे, सहूलतें नहीं दे रहे इंसानों को, अल्लाह ताला ने इंसानों की तमाम ज़रूरतें उनकी ज़रूरत से 10 गुना ज़्यादा पैदा की हैं। हम उनको चंद ख़ानदानों में और करप्ट माफिया और नेक्सस बना के उनको ना इंसाफ प्रोवाइड कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। इन मुल्कों के लोगों को वो मुखातिब करेगा और वो उसके अंदर अपना असर और सुख पैदा करके उनके हुक्मरानों को मजबूर कर देगा और उनको इसी तरह उठा लेगा या तब्दील कर देगा। ये इसकी छोटी सी शक्ल है, लेकिन उसके बाद ये सारा कुछ होने वाला है। अगर उस दज्जाल, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल से पनाह मांगी है, फितना है दज्जाल, और दुआ मांगी है, औज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल। और हम ही उसका बायस बनेंगे। हम ही वो लोग जो अपने मुल्कों में इस्लाम मुसलमान कहते हैं और हम हुक्मरानी कर रहे हैं और इख्तियारात हैं हमारे पास, इंतज़ामिया में ऑफिसर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, छोटे बड़े अफसर हैं जो बासाहिब इख्तियार हैं, जो मालदार हैं, जो सियासत करप्शन के ज़रिए, रिगिंग के ज़रिए इख्तिदार में आते हैं, यही सब बायस बनेंगे। और मजलूम, यानी कहा जाता है कि वेनेजुएला के अंदर चर्च हैं, वो कैथोलिक ईसाई हैं, चर्चों में दुआएं मांगते थे, या अल्लाह मेरी निजात दिला, और उनको निजात मिली तो किस तरीके से मिली। हमारे मुल्कों में भी ये सब कुछ होने वाला है। अगर ये इंसाफ ना हुआ तो हमारे ही कलमा लोग उस दज्जाल के मुआशी हथकंडों के अंदर आएंगे और ये सब कुछ करेंगे। ये इसके ज़िम्मेदार हमारे मजहबी तबके भी होंगे, सियासी तबके भी होंगे, जो लोगों को कुरान और उसका गलत सबक देते रहे, अल्लाह की खातिर नहीं करते रहे, अपनी मुआशी ज़रूरतों, अपनी मुआशी ख़ानदानों की तरक्की, अपने बेटों के लिए बेहतरीन रिश्ते, अपनी औलादों के लिए बेहतरीन मुकाम, अपनी नस्लें बदलने के लिए, अपने मुआशी हालात बदलने के लिए कुरान और इस्लाम का सहारा लेते रहे। और फिर ये सब कुछ खुल जाएगा और खुल रहा है। अभी उस दज्जाल के वजूद के साथ साथ उसके मानने वालों की ताकत का ज़हूर होना शुरू हो गया। और हम अपने गुमान में हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे के हम हाफिज़ भी हैं, कुरान भी जानते हैं, हमारे पास इख्तियार भी है, लेकिन अवाम
عورتوں کو تھانے میں رپورٹ درج کرانے جاتی ہیں تو تھانے دار جنا کرتا ہے ان سے. عورتوں کو ہوس کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور عورتیں اپنا جسم فروشی موبائل سے لے کے سرعام کر رہی ہیں سڑکوں پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو خوراک نہیں مل رہی, ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور پھر وہ کہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں, کلمہ گو ہیں, خدا کے علمبردار ہیں, اور ہمارے بقایا سب دجال ہیں, بقایا سب خارجی ہیں. تو یہ آپ ہمیں تو بیوقوف بنا سکتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں بنایا جا سکتا. اللہ اپنے نظام کی قدرت کے اندر جو رخنا ڈالتا ہے, قدرت قانون قدرت ہے, ایک شریعت ہے, ایک قانون قدرت, اس کو سزا ضرور دے گی, یہاں بھی اور آخرت میں بھی. شکریہ.